हेलो एवरीवन। मटेरिया मेडिका सीरीज में हम आज एक ऐसी मेडिसिन के साथ बात करेंगे जो मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, स्टैगरिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, जिसमें पैरेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती है और ओल्ड एज में अगर हमें पैरेटिक कंडीशंस देखने को मिल रही हैं तो यू कैन थिंक अबाउट दिस मेडिसिन। ओके, एल्यूमिना जिसका कॉमन नेम है प्योर क्ले, ये मेडिसिन जो बनती है वो क्ले से बनती है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, एल्युमिनियम और ऑक्साइड्स को मिला के ये मेडिसिन बनती है। इस मेडिसिन की कुछ खास बात जो मैं आपको पहले बता देता हूँ वो क्या क्या है। ये जो मेडिसिन है वो ड्राई मेडिसिन है। ठीक है, ड्राइनेस इसमें देखने को मिलेगी। ड्राइनेस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा या मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन इसका एक कीनोट सिम्टम है, इनकोऑर्डिनेशन। ठीक है, इनकोऑर्डिनेशन इन मसल्स, तो मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है जिसकी वजह से स्टैगरिंग या लड़खड़ाना जिसको बोलते हैं वो देखने को मिलता है। ठीक है, और जो बच्चे आर्टिफिशियल वो मिल्क लेते हैं, आर्टिफिशियल दूध लेते हैं, ठीक है, जो पाउडर वाला दूध लेते हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक, एल्यूमिना मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अडेप्टेड टू पर्सन हु सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़, द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। जैसे एकोनाइट बहुत एक्यूट केस में काम करती है, ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिना क्रॉनिक डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अडेप्टेड टू पर्सन हु सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़, जो इंसान लंबे टाइम से क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है उसके लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डेफिशिएंट इन एनिमल हीट, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें एनिमल हीट की कमी होती है। एनिमल हीट मतलब जो इंसान के अंदर हीट है, गर्मी है, एनर्जी प्रोडक्शन है, वो उसका लेवल काफ़ी कम है, तो इंसान हीट इंटॉलरेंस हीट से इसको आराम मिलेगा। ठीक है, यानी कि इंसान कैसा हो गया, चिली पर्सन है। तो और कौन कौन सी रेमेडी हैं जो चिली हैं, वो है कैलकेरिया और साइलेशिया। स्पेयर, ड्राई, थिन, सब्जेक्ट, डार्क कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला दुबला इंसान रहेगा और इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा रहेगा, डार्क रहेगा और ड्राई रहेगा। ड्राई इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, स्किन भी आपको ड्राई देखने को मिल सकती है इसकी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और अगर आप बोरिक के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन इसका देखेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसमें जो लिखा है कि ये ऐसे लोगों के लिए मेडिसिन है जिनकी म्यूकस मेम्ब्रेन काफ़ी ड्राई रहती है और स्किन ड्राई रहती है और टेंडेंसी रहती है पैरेटिक मस्कुलर स्टेट्स की। ठीक है, जिनमें पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उनके लिए बहुत बेहतर रेमेडी है। ओल्ड पीपल विथ लैक ऑफ वाइटल हीट। ठीक है, बुढ़ापे में ठंड ज़्यादा लगने लगती है लोगों को, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहने लगती है, लड़खड़ाना स्टार्ट हो जाता है, नर्वस सिस्टम की कमी हो जाती है, तो यू कैन थिंक अबाउट दिस मेडिसिन। स्टैगरिंग देखने को मिलती है, हैवीनेस देखने को मिलती है, एक्सट्रीमिटीज़ में नंबनेस देखने को मिलती है। ठीक है, डिस्पोजिशन टू कोल्ड इन द हेड एंड इरेक्टेशन स्पेयर, ड्राई थिन सब्जेक्ट, डेलिकेट चिल्ड्रन, प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल बेबी फूड। ठीक है, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं और इन्होंने फीडिंग के टाइम पे आर्टिफिशियल बेबी फूड्स ही लिए हैं। ठीक है, जैसे कि मिल्क पाउडर लिया या फिर जो माँ का दूध है वो नहीं पिया, बाहर की चीज़ें ही ली हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवाई है ये। क्लियर। अब इसके बात करते हैं मेंटल जनरल की, तो ये बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस मेडिसिन में देखने को मिलता है। माइल्ड चीयरफुल डिस्पोजिशन, कन्फ्यूज़न आपको रिपर्टरी में देखने को मिलेगा, एलन की नोट्स में नहीं है। माइल्ड चीयरफुल डिस्पोजिशन है, ये बहुत माइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है और चीयरफुल डिस्पोजिशन है, हाइपोकॉन्ड्रियक है। ठीक है, साथ में हाइपोकॉन्ड्रियक भी है। ठीक है, बड़ा चढ़ा के बताने वाला अपनी चीज़ों को। टाइम पासिस टू स्लोली, एन आवर सीम्स हाफ अ डे। इसकी जो मेंटल स्टेट है वो ऐसी है कि इसका टाइम नहीं कट पाता। ठीक है, ऐसे लगता है इसको कि जो समय है वो बहुत डिले हो रहा है, बहुत लंबा खिंच रहा है। ठीक है, जैसे एक सेकंड इसको 1 मिनट के बराबर लगेगा और 1 मिनट इसको 1 घंटे के बराबर लगेगा, जैसे कि कैनबिस इंडिका में हमने देखा है। ठीक है, तो कैनबिस इंडिका में भी ये लिख रखा है। फिजिकल जनरल इसके क्या कहते हैं,
फिजिकल जनरल एबनॉर्मल एपेटाइट रहती है, क्रेविंग रहती है इसको स्टार्च की, चॉक की, चारकोल की, ठीक है, क्लोव्स और टी ग्राउंड, एसिड एंड इंडाइजेस्टेबल थिंग्स की इसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है। और पोटैटो डिसएग्री, पोटैटो से इसको अवर्जन रहता है, पोटैटो इसको पसंद नहीं है, बट इंडाइजेस्टेबल थिंग्स की डिज़ायर है, ठीक है। चॉक हो गया। अब ऐसे लोग जिनमें मिनरल्स की कमी हो रही है, ठीक है, तो उनको ये सब डिज़ायर्स आती हैं, आयरन की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो उनमें ये सब डिज़ायर्स आती हैं, ठीक है। इनडाइजेस्टेबल थिंग्स की क्रेविंग रहती है, स्टार्च की, चॉक की, चारकोल की, क्लोव्स की, टी ग्राउंड्स, एसिड एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग, जो कि और किस में देखने को मिलती है, सिकुटा और सोरेंगा में। टॉकिंग, फटीग, फेंट एंड टायर्ड, मस्ट सिट डाउन, इतनी ज़्यादा फटीगनेस रहती है, फेंट हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं कि बैठना पड़ता है इनको, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है इस मेडिसिन को। हेस्टी हरीड में भी ये मेडिसिन पड़ी है, ठीक है, जल्दबाजी रहती है, इसीलिए तो इसको लगता है कि टाइम बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है। जो इंसान बहुत जल्दी जल्दी अपना काम कर लेता है, मन कि 1 घंटे का काम उसने आधे घंटे में कर लिया, अब उसको आधा घंटा ऐसे लगेगा पता नहीं कितना भारी हो गया, कितना टाइम हो गया मुझे, ठीक है। तो जल्दीबाजी रहती है, यानी कि बॉडी की एनर्जी जो थी वो कंज्यूम हो गई फिजिकल एक्सर्शन में या किसी भी तरह के एक्सर्शन में, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, ठीक है। तो एनर्जी जो कामनेस की तरफ थी, रिलैक्सिंग की तरफ थी, वो सारी डाउन हो गई, तो इंसान कैसा हो गया, फटीग हो गया, ठीक है, फेंटनेस आ गई इसमें, और मस्ट सिट डाउन, अब उसको ऐसा लगेगा कि बस मैं बैठ जाऊं या लेट जाऊं तो ही मेरे को आराम मिलेगा, मीन तभी एनर्जी रिगेन होगी। तो ये इसके कुछ फिजिकल जनरल और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात है। इसका माइंड जो है वो बोरिक के हिसाब से क्या है, लो स्पिरिटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, फियर, लॉस ऑफ रीजन, कंफ्यूज्ड अबाउट देयर पर्सनल आइडेंटिटी कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, ठीक है। हेस्टी हरीड रहती है काफ़ी ज़्यादा, टाइम पासिस टू स्लोली, वेरिएबल मूड रहता है, एक जैसा नहीं रहता मूड इसका, बहुत ज़्यादा वेरिएबल मूड है। बेटर एज डे एडवांस, जैसे जैसे दिन अच्छा होता जाता, जैसे जैसे इनका दिन अच्छा होता जाता है, यानी कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, जैसे जैसे दोपहर होती है, जैसे जैसे शाम होती है, तो इनका मूड अच्छा होता जाता है, ठीक है। और इस मेडिसिन में क्या है, सुसाइडल टेंडेंसी रहती है, ऑन सीइंग ए नाइफ और ब्लड, जैसे ये किसी चाकू या ब्लड को देख लेते हैं तो फिर इनमें सुसाइड करने की टेंडेंसी आती है, ठीक है, सुसाइड करने का थॉट आता है या दूसरे को मारने का थॉट आता है, ठीक है। तो ये इस मेडिसिन की साइकी है कि क्या confused about their personal identity, hasty hurriedness रहती है, time passes too slowly, an hour seems half a day, cheerful disposition है, hypochondriac constitution है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं इसकी जो प्राइमरी एक्शन है इस मेडिसिन का, वो बेसिकली जीआईटी, नर्वस सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जीआईटी में हमने फिजिकल जनरल में देखा कि इसको स्टमक में अगर देखेंगे तो क्रेविंग रहती है इसकी स्टार्च की, चॉक की, चारकोल की, क्लोव्स की और टी ग्राउंड की, एसिड्स की और इंडाइजेस्टेबल थिंग्स की, ठीक है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको क्रॉनिक इरेक्टेशंस देखने को मिल रहे हैं 4 ईयर, वर्स इन द इवनिंग, इरेक्टेशंस डकारें आती हैं, बहुत लंबे टाइम से आ रही हैं और जो शाम में ही एग्रावेट होती हैं, यानी कि शाम में जब शाम होती है, जैसे जैसे शाम होती है तैसे तैसे उसको डकारें आनी स्टार्ट हो जाती हैं और ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो क्रॉनिक केस के लिए मेडिसिन तो पहले से ही अच्छी मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है इसका कॉन्स्टिपेशन, नो डिज़ायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज़ ए लार्ज एक्यूमुलेशन, ठीक है। नो डिज़ायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज़ ए लार्ज एक्यूमुलेशन, बॉडी कमांड ही नहीं दे रही है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है कि इच्छा ही नहीं हो रही है स्टूल को एक्सपेल करने के लिए और ना ही एबिलिटी है इनके पास स्टूल पास करने के लिए, क्योंकि जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, ठीक है, वो सारा फिजिकल एक्सर्शन में यूज़ हो चुकी है, तो वो एनर्जी नहीं है, ठीक है, कि स्टूल को पास कर सकते हैं। और ऊपर से नर्वस सिस्टम कमांड नहीं दे रहा है क्योंकि डिज़ायर नहीं हो रही है, डिज़ायर तो नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस करवाएगा ना। नो डिज़ायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास
स्टूल अंटिल देयर इज़ ए लार्ज एक्यूमुलेशन, यानी कि जो सेंसरी नर्व है हमारी, जो सेंसेशन पहुंचाती हैं ब्रेन के पास, उनमें इनएक्टिविटी है, उनका काम सही से नहीं हो पा रहा है, सेंसेस नहीं पहुंच पा रहा है ब्रेन को, ठीक है। तो स्टूल यहाँ पर स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। तो रीज़न है उसका क्यों हमें एल्यूमिना देनी है किसी को, उसके पीछे रीज़न है। ब्राइनिया का रीज़न अलग है, ठीक है। आर्सेनिक का अपना रीज़न है, किसी भी मेडिसिन का अपना अपना रीज़न होता है। अगर हम रीज़न के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो आप जो भी मेडिसिन दोगे उसमें आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में मेडिसिन लिखी है वो मेलियोलटस अल्वा है, उसमें भी लार्ज एक्यूमुलेशन रहेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ आप अगर देखेंगे तो उसमें लिखा एक वर्ड थ्रॉबिंगनेस देखने को मिलती है, पल्सेशन फील होगा उस इंसान को, ठीक है। ग्रेट स्ट्रेनिंग मस्ट ग्रेस्प द सीट ऑफ क्लोसेट टाइटली, स्टूल हार्ड नोटी लाइक लॉरेल वेरीज कवर्ड विद म्यूकस और सॉफ्ट क्ले एडरिंग टू पार्ट्स। अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा जोर लगाते हैं स्टूल पास आउट करने के लिए, ठीक है, सीट को टाइटली पकड़ लिया है, फिर भी स्टूल इतना ज़्यादा टाइट है कि वो पास नहीं हो पा रहा है, और अगर आ भी रहा है तो उसके ऊपर कवर्ड म्यूकस है, जैसा कि हमें, और जो पार्ट है एनल कैनाल है, ठीक है, आउटर एरिया है, पेरिनियम का एरिया है, वहाँ पर आकर स्टूल चिपक जा रहा है, एडर कर रहा है टू पार्ट से, ठीक है। तो मेडिसिन प्लेट, यानी कि इस पूरी लाइन को प्लेट कवर कर रही है, क्लिंग एडहरिंग टू पार्ट्स, ठीक है। विंग लॉरेल लाइक वेरीज की फॉर्म में, जैसा कि गॉड की स्टूल होती है उस टाइप में आप समझ सकते हो। कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, बॉटल फीड बेबीज ऑफ ओल्ड पीपल। 3 मेडिसिन हैं जो याद रखनी है। एल्यूमिना, लाइको, ओपियम, जो ओल्ड पीपल में कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन हमें किस किस रीज़न से, ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन, बच्चों के केस में जो दूध पी रहे हैं अभी उनमें देखने को मिलेगा, फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, ठीक है, जो आर्टिफिशियल फूड ले रहे हैं, नेचुरल फूड नहीं ले रहे, उनमें देखने को मिलेगा। बोतल फीड बेबीज, जो बच्चे दूध बोतल से पीते हैं उनमें देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन हमें ओल्ड पीपल में देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन हमें ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में भी हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, रेक्टम की इनएक्टिविटी नहीं है, सबको सीपिया में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेनिंग, ठीक है, सेंसरी और मोटर दोनों ही अफेक्ट हो चुकी हैं। तो इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम इवन सॉफ्ट स्टूल के लिए भी हमें ज़्यादा स्ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ रही है। एनाकार्डियम, पल्स, साइलेशिया, ब्रेट्रम को याद रखना है। फिर उसके बाद आता है इनका डायरिया, डायरिया व्हेन सी यूरिनेट्स। अब यहाँ पे म्यूरेटिक एसिड से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, उसकी लाइन अलग है, ये बात अलग लिखी हुई है। डायरिया व्हेन सी यूरिनेट्स हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, कि स्ट्रेनिंग जब स्टूल की होगी तो उस ऑर्डर में यूरिन भी पास हो जाएगा, इतनी ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है एल्यूमिना के पेशेंट्स को, ठीक है। तो ये इसकी जीआईटी होगी। अब उसके बाद बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें इसका देखने को मिलता है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया कैसा रहता है, एक्रिड रहता है और प्रोफ्यूज रहता है, यानी कि जलन होगी और ज़्यादा होगा, जलन होगी और ज़्यादा होगा, रनिंग डाउन टू द हील्स, और इसका जो ल्यूकोरिया है वो कहाँ तक आएगा, हील्स तक आता है, ठीक है, एड़ी तक। ऐसा ल्यूकोरिया जो रन करता है, ठीक है, वो है एल्यूमिना। सिफ्लाइनम भी इसके ब्रैकेट में दे रखी है, ठीक है। वर्स ड्यूरिंग डे टाइम, इसका जो ल्यूकोरिया होता है एल्यूमिना का वो डे टाइम में एग्रेवेट होता है और कोल्ड वॉथिंग से आराम मिल जाता है इसको। आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्ट फिजिकली एंड मेंटली स्कार्सली एबल टू स्पीक। तो मेंसेस के बाद बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है मेडिसिन, ठीक है, और फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और मुश्किल से ही बोलने लायक बचती है। तो और कौन कौन सी मेडिसिन है, कार्बो एनिमलिस, कॉकुलस, आर्सेनिक भी इस पर है। अगर रिपर्टरी में देखोगे तो 4-5 मेडिसिन और हैं, ठीक है। तो ये इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सिफ्लाइनम की।
उसमें भी हमें प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया देखने को मिलेगा। बस उसमें एक लाइन ये लिखी है कि नैपकिन के थ्रू सोख हो जाता है। इतना ज़्यादा उसमें होता है कि नैपकिन भी उसको सोख लेती है, इतना ज़्यादा ल्यूकोरिया होता है। उसका ल्यूकोरिया भी हील तक रन करता है। तो रनिंग डाउन टू द हील, दो मेडिसिन एल्यूमिना सिफलाइनम वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड एम्यूरेशन आफ्टर कोल्ड बाथिंग। ओके, in respiratory system all irritating things salt wine vinegar paper immediately produce cough। कोई भी इरिटेटिंग थिंग्स जो होगी अगर वो हम इनहेल कर लें या निगल लें, ठीक है, तो वो इरिटेट करती है म्यूकस मेम्ब्रेन को। तो वो क्या करेगी, कफ को प्रोड्यूस करेगी, खांसी लेकर आ जाएगी जल्दी से। और ऐसा कॉमनली होता है कि अगर बॉडी कुछ ऐसा अनवांटेड सब्सटेंस को अपने अंदर इनहेल करती है तो तुरंत हमें खांसी आ जाती है। ठीक है, जैसे ही ट्रैकिया के पास पहुंचता है तैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये एक बेटर साइन है। अगर मतलब हमें अपनी बॉडी को थैंक्स कहना चाहिए इस चीज़ के लिए कि अगर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो बॉडी के लिए सेफ नहीं है, उसके लिए बॉडी के पास डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, हर सिस्टम की अपनी अपनी डिफेंस मैकेनिज्म है। तो वो तुरंत हमें खांसी पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो चीज़ बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो जो भी इरिटेटिंग थिंग्स हैं वो इसको क्या प्रोड्यूस कराती है, इमीडिएटली कफ को प्रोड्यूस करवाती है। फिर उसके बाद आता है इसका नर्वस सिस्टम, इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आईज ओपन। ठीक है, ये लायक नहीं है चलने के, ये लायक नहीं है चलने के एक्सेप्ट विद द आईज ओपन। आँख बंद करके तो ये चल ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आँख खुली है तो ही चल सकते हैं। एंड इन द डे टाइम टॉटरिंग एंड फॉलिंग वैन क्लोजिंग आइज। और दिन में भी ये गिर जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं जब ये अपनी आँखों को क्लोज करते हैं तो। ठीक है, और कौन कौन सी मेडिसिन है, अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेल्सीमियम को याद रखना है कि डे टाइम में भी ये टॉटरिंग होती है, लड़खड़ा जाते हैं और गिर जाते हैं वैन आँखों को बंद करते हैं तो। ठीक है, इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आईज ओपन एंड इन द डे टाइम। ठीक क्योंकि कमांड नहीं मिल पा रही है बॉडी को, ठीक है, ब्रेन से, इसलिए। अब उसके बाद आती है इसकी स्किन। स्किन में है ड्राई टैटरी इचिंग इरप्शन। हमने पढ़ा कि इस मेडिसिन में ड्राइनेस हमें देखने को मिलेगी, जीआईटी में देखी हमने। ठीक है, स्किन में भी आप देख रहे हो ड्राई टैटरी इचिंग इरप्शन वर्स इन विंटर। ठीक है, टैटरी होते हैं रेड वेसिकुलर इरप्शन जिनमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। ड्राई टैटरी इचिंग इरप्शन वर्स इन द विंटर। सर्दियों में इनकी जो इचिंग है, जो टैटरी इरप्शन है, लाल लाल छोटे छोटे दाने वेसिकुलर जिनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो उनको बोलते हैं वेसिकुलर इरप्शन। तो वो विंटर में एग्रावेट करते हैं। और विंटर में और कौन सी मेडिसिन है जिसकी मॉडलिटीज़ एग्रावेट करती है, वो है पेट्रोलियम। इंटॉलरेबल इचिंग ऑफ द होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड। जब ये बिस्तर पर जाते हैं या फिर बिस्तर में गर्म हो जाते हैं तो इंटॉलरेबल इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। मेडिसिन और कौन सी है, सल्फर, जिसमें इचिंग हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जब हीट हो जाते हैं या जो बेड की हीट है उससे एग्रावेट होती है। स्क्रैचेस अंटिल ब्लीड्स देन बिकम पेनफुल। जब तक ब्लड नहीं निकलता है तब तक ये स्क्रैच करते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। फिर बाद वाली स्टेट, खुजलाने में तो मज़ा आता है लेकिन जो बाद में जो खून निकलता है, जो वहाँ दर्द होता है, तो फिर हमें दिक्कत महसूस होती है। फिर उसके बाद आती है इसकी मॉडलिटीज़ में क्या है, एग्रावेशन कोल्ड एयर में देखने को मिलेगा ड्यूरिंग विंटर, हम अभी देख चुके हैं स्किन में। ठीक है, वाइल सिटिंग इसको एग्रेवेशन रहता है। फ्रॉम ईटिंग पोटैटोज से एग्रेवेशन रहता है। आफ्टर ईटिंग सूप्स ऑन अल्टरनेट डेज एट न्यू मून एंड फुल मून पर भी इसको एग्रेवेशन देखने को मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं इस चीज़ के लिए, अगर आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम पे अगर आप देखें इस चीज़ के लिए कि मुझे 15वें दिन ये दिक्कत होती है, वो किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है। तो मेन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इसको फुल मून और न्यू मून पर दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप उस मॉडलिटीज़ को ऐड करिए अपने प्रिस्क्रिप्शन में। एम्यूलेशन इसको देखने को मिलता है माइल्ड समर वेदर में फ्रॉम वार्म ड्रिंक एंड वाइल ईटिंग से इसको आराम मिलता है। सोराइनम भी ईटिंग से आराम में है। इन वेट वेदर कॉस्टिकम इसको भी आराम मिलता है। ठीक है, रिलेशन क्या है, एल्यूमिना इज वन ऑफ द
सॉरी, एल्यूमिना इज वन ऑफ द चीफ एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग। ठीक, पेंटरकोलिक एलिमेंट्स फ्रॉम लेड। अब पेंटरकोलिक दे दे, ठीक है, मीन की लेड की पॉइजनिंग है, या फिर लेड पॉइजनिंग दे दे, तो आपको आंसर टिक करना है एल्यूमिना। एलिमेंट्स फ्रॉम लेड, यानी कि अगर एलिमेंट्स लेड की वजह से आ रहा है, जो इंसान पेंट करता है, जो पेंटर है, उसको अगर एब्डोमेन में या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ये चीज़ अपनी प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है। उस चीज़ प्रिस्क्राइब करते वक्त इस चीज़ के लिए समझना है, ठीक है, कि उसका मेंटेनिंग कॉज क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आप हटाओगे ना मेंटेनिंग कॉज को, कि आप ये जो काम है वो करना बंद कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री है ब्राइनिया के, फॉलोज करती है किस किस को, ब्राइनिया को, लैकिसिस को, सल्फर को। एल्यूमिना इज द क्रॉनिक ऑफ ब्राइनिया। ठीक है, अगर ब्राइनिया का केस है, वो अगर लंबा चल रहा है, नहीं ठीक हो पा रहा है, तो आप कैन थिंक एल्यूमिना। सिमिलर है इसके वराइटा कार्ब के, कोनियम के, इन एलिमेंट्स ऑफ ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल के जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें और कौन कौन सी मेडिसिन है, लाइक हो गई, ब्राइटा कार्ब हो गई, कोनियम हो गई, ठीक है, आप एल्यूमिना को भी ऐड करिए, सोचिए उसके बारे में, ठीक है। तो ये मेडिसिन हो गई एल्यूमिना। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो उनको भी देखिए, ऐसे ही फर्दर मेडिसिन की वीडियो आती रहेंगी धीरे धीरे। ठीक है, पूरी मटेरियल कवर होगी, और जो भी कुछ नहीं समझ में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और सजेस्ट करो चीज़ों के लिए, ताकि और बेटर कर सकें। थैंक यू।